Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class in 8th student subject science. Okay. In previous class we discussed about the chapter number 2 है and macro disease caused by the microorganism for humans being या फिर हमारे लिए. ठीक है. अब हम देखते हैं कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोजिम, ठीक है, इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स. यानी कि जैसे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या होती है, डिजीज होती है, या फिर हमारे लिए जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हार्मफुल होते हैं या फिर यूजफुल होते हैं, इसी टाइप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए भी हार्मफुल होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन्हें भी डिजीज कॉज होती है इनसे. ठीक है. सो आज हम स्टार्ट करते हैं. तो देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमंस बीइंग और प्लांट्स इन सबको क्या करते हैं, कॉज करते हैं. जैसे एनिमल्स में हम बात करें, जैसे एनिमल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज होती है, वो है एंथ्रैक्स. ये एक डेंजर डिजीज होती है, ये दोनों में होती है, कैटल्स में यानी कैटल में होती है और ह्यूमंस बीइंग में दोनों में होती है. और ये जो डिजीज होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है. ठीक है ना. और एक होता है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ द कैटल इज कॉज्ड बाय द वायरस, यानी कि मुंह है ना, मुंह पे दाने निकल जाते हैं जानवरों के, तो फिर ना तो वो वायरस के कारण होता है. ठीक है. बट एंथ्रैक्स जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है. अब हम देखते हैं डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स. प्लांट्स को कौन से डिजीज होते हैं. ठीक है. तो देखो, जैसे बीट है ना, गेहूं है, या फिर राइस है, पोटैटो है, शुगर कैन है, ऑरेंज है, एप्पल है, अदर्स डिजीज रिड्यूस्ड बाय द यील्ड क्रॉप्स. ठीक है. तो इनमें भी क्या है, डिजीज होती है, बीमारियां होती है, जो कि यील्ड क्रॉप्स को क्या करती है, डिक्रीज करती है, यानी प्रोडक्शन जो होना था वो नहीं हो पाता है इनकी वजह से. ओके. तो हम नेक्स्ट 2.2 वाली जो टेबल है वो देखते हैं. देखो, प्लांट्स जो होते हैं उनमें हमारे 3 टाइप के यहाँ पर डिजीज दे रखी है. पहली है सिट्रस कैंकर. ठीक है. तो ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण ये होती है. ठीक है. और इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर, यानी कि हवा के द्वारा ये ट्रांसमिशन होती है, यानी वन प्लांट टू अदर प्लांट. ओके. नेक्स्ट है रस्ट ऑफ द वीट, है ना. वीट में जो रस्ट होती है वो फंगी के कारण होती है. तो इसका जो वाहक है, या फिर हम इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, फंगी से दोबारा ये होता है. नेक्स्ट है, अब देखो ये इसके ट्रांसमिशन क्या है, एयर भी हो सकता है और सीड्स यानी बीज भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे किसी बीड्स को ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज कर रखा था तो उससे ट्रांसफर हो सकता है. नेक्स्ट है येलो वेन मॉसिस ऑफ द भिंडी, है ना. भिंडी में होता है ये वायरस के कारण. ठीक है. और इसके ट्रांसफर कौन है, भिंडी में इंसेक्ट्स यानी कि कुछ छोटे कीड़े होते हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है. अब देखो, ये जो बीमारियां है ना, जैसे प्लांट्स में हो रही है या फिर एनिमल्स में हो रही है. एनिमल्स में जो कुछ बीमारियां होती है तो उनके लिए हम ड्रग्स यूज करते हैं, मैं ना मेडिसिन. और प्लांट्स के लिए हम केमिकल यूज करते हैं, जैसे हम पेस्टिसाइड्स वगैरह बोलते हैं, या फिर जो है ना विडिकाइड्स जैसे ये होते हैं. अगला हमारा पॉइंट है फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग का मतलब है फूड का खराब होना. ठीक है. तो देखो, आपने देखा होगा जैसे अभी यहाँ पे देखा वो जो इसमें है, इन्होंने क्या है, कुछ फूड स्टफ खाया होगा, घर जाकर उनको क्या वॉमिटिंग वगैरह होने लगी. फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है, यानी कि आपने कुछ गलत खाना खा लिया है, या फिर खराब खाना. ठीक है. जो कि खराब हो चुका है वो आपने खा लिया है, सो आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है. तो फूड पॉइजनिंग कैन बी ड्यू टू द कंजुगेशन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं. और उस फूड को अगर हम टेक कर लेते हैं देन हमें भी क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है. ठीक है. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस पर टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो उस पर छोड़ देते हैं. ठीक है. दिस मे बी द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग द सीरियस इलनेस ऑफ द इवन डेथ. तो इसलिए हमें मतलब जो पॉइजनस वाला फूड है हमें टेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इससे डेथ तक भी हो सकती है. ओके. नेक्स्ट, अब देखो, फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, यानी कि इसको बचाव करना चाहिए. तो वो फूड प्रिजर्वेशन क्या है, कैसे है, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो अब अगला स्टेप आपका फूड प्रिजर्वेशन. तो देखो, इन दिस चैप्टर जब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रिजर्व एंड द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स, की हम जैसे ग्रेन्स होते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं ना. हाउ डू वी प्रिपेयर कुक्ड फूड फॉर एट होम,
you know that the bread left unused under most condition of the attacked by the fungus, है ना। बच्चों कुछ जो ब्रेड होती है तो वो क्या है, फंगस की दोबारा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको स्पॉइल कर देते हैं। और स्पॉइल जो स्पॉइल, अब स्पॉइल कोई चीज़ हुई है या नहीं हुई है, इस बात का हमें कैसे पता लगता है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। या तो देखो पहला क्या है, फूड इमिट्स बैड स्मेल, यानी जो फूड है हमारा उससे बैड स्मेल आएगी, या फिर हैज ए बैड टेस्ट, खराब टेस्ट आएगा अगर हम खाएंगे तो, और कलर भी चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। और तो ये जो प्रॉपर्टी है एक मतलब खराब फूड को शो करती है, तो हम इनसे पता लगा लेंगे, देन हम उनको टेक नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बॉट सम मैंगोज, है ना, कुड नॉट बीट देम फूड, जैसे पहली थी वो मैंगोज लाई थी तो उन्होंने क्या काफ़ी दिन तक उन मैंगोज को नहीं खाया, तो हम उसके बाद वो क्या हो गए, रोटन हो गए। रोटन मतलब सड़ने लग गए। लेकिन उसकी जो दादी थी उसने, ठीक है, उसी टाइप के जो मैंगोज थे उनको क्या है, पिकल यानी अचार बना के रख दिया, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए क्या सेट रहे थे बिल्कुल, है ना, खा सकते थे। तो ये जो अचार बनाना जो प्रोसेस है ये क्या है, एक तरह से प्रिजर्वेशन का प्रोसेस है। अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड्स हैं, ठीक है। तो पहला है आपका केमिकल मेथड, है ना, यानी कि हम कितनी भी चीज़ें होती है उनको केमिकल मेथड के द्वारा, कैसे देखो केमिकल मेथड क्या है, जैसे सॉल्ट है ना, एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू द चेक ग्रोथ ऑफ द मैक्रोऑर्गेनिज्म, देयरफॉर आर द कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, है ना। वी ऐड सॉल्ट टू एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल ऑफ द प्रिवेंट ऑफ द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी हम सॉल्ट वगैरह अचार में डालते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे दूर रहें। सोडियम बेंजोइक एक एसिड है, एंड सोडियम मेटा बायोसल्फेट ये भी एक एसिड है, ठीक है। तो आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, इनको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है। ये भी मिलाए जाते हैं काफ़ी फूड्स में। और दीज आर आल्सो यूज्ड इन द जैम्स, जिनको जैम्स में यूज होते हैं, एंड द सुकेस फॉर द चेक देयर, ठीक है, स्पॉइलेज, ठीक है। तो हम इनके द्वारा हम ये चेक करते हैं कि कोई जो फूड है स्पॉइलेज हुआ है नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट, यानी जो हम खाते हैं सॉल्ट उससे भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व, जैसे मीट वगैरह होती है ना, फिश होती है ना, मीट और फिश फॉर एग्स, यानी कि अंडे के लिए जो मछलियाँ वगैरह होती है, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू द चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, इनको कवर किया जाता है ड्राई सॉल्ट के साथ में। और सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व, आंवला को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट यूज किया जाता है। रॉ मैंगो यानी कच्चे आम है, ठीक है, और टर्मेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सॉल्ट से भी प्रिजर्व की जा सकती है। आगे है प्रिजर्वेशन बाय द शुगर, देखो कुछ चीज़ें होती है जिनमें शुगर मिक्स करके हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे, तो जैम्स है, जेलीज है, एंड द सुकेस आर द प्रिजर्व बाय द शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स, ठीक है, ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि इन चीज़ों के साथ में, है ना, शुगर है, जैम्स वगैरह जेली है, जिनके साथ में क्या है कुछ शुगर मिला के रख देते हैं ताकि इन चीज़ों का जो मॉइस्चर होता है वो शुगर में आ जाता है, ठीक है। और मॉइस्चर शुगर में आने के कारण क्या है, वो चीज़ें खराब होने से बच जाती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मोस्टली जो ज़्यादा चीज़ें खराब होती है स्पॉइलेज होती है वो मॉइस्चर के कारण होती है, ओके ना। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है प्रिजर्वेशन बाय द ऑयल, ठीक है। ऑयल जैसे हम पिकल यानी अचार वगैरह डालते हैं उसमें ऑयल डालते हैं ताकि वो खराब ना हो, है ना। आपने देखा होगा जो पार्ट पिकल का ऑयल में डूबा हुआ है, ठीक है, वो खराब नहीं होता है। जो ऑयल से बाहर निकला हुआ है वो उस पर फंगस अटैक कर लेते हैं, यानी कि वो खराब हो जाता है, ओके। तो देखो यूज ऑफ द ऑयल एंड द विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ द पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच ऑफ द एनवायरमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उस एनवायरमेंट में नहीं रह सकता उसमें ऑयल वाले में, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, इन मेथड के द्वारा वेजिटेबल, ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या है प्रिजर्व की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, है ना, यानी किसी चीज़ को या तो हीट करो या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोल्ड करो। जैसे हम फ्रीज यूज करते हैं, यानी कि उसमें ठंडा रहता है, इसलिए हमारी चीज़ें क्या है प्रिजर्व हो जाती है, ख़राब नहीं होती है। और ऐसे हम किसी चीज़ को गर्म भी करते हैं ताकि ख़राब ना हो। जैसे दूध है, दूध को हम क्या करते हैं, जैसे भी मार्केट से लाते हैं उसको गर्म करके रखते हैं ताकि वो आगे तक प्रिजर्व रहे। और फिर
कुछ सब्जियां वगैरह होती है, फल फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व रहें। ठीक है, तो ये हो गया आपका हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट। अब देखो जो दूध होता है ना, आपने देखा होगा दूध की जो पैकिंग्स होती है उन पर ऊपर लिखा रहता है, हिंदी में लिखा रहता है पाश्चुरीकृत दूध, या इंग्लिश में लिखा रहता है पाश्चुराइजेशन मिल्क। तो पाश्चुराइजेशन क्या होता है? तो देखो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा दूध को क्या है प्रिजर्व किया जाता है फॉर 1 डे 2 डे 3 डे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लिमिट्स। तो देखो कैसे, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 15 सेकंड के लिए क्या करते हैं उसको 15 या 15 से 30 सेकंड के लिए इसको बॉईल करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, हम नहीं करते, जहाँ से दूध बन के हमारे डेयरी पे तैयार हो गया आता है वहाँ डेयरी पे ये काम होता है, यानी कि 15 से 30 सेकंड तक उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं गर्म करते हैं, एंड देन सडनली क्या करते हैं उसको चिल्ड, यानी कि तुरंत उसको क्या है ठंडा करते हैं तुरंत, ये नहीं कि हमने रख दिया, नो, एकदम बर्फ में रखते हैं ठंडा होने के लिए। ठीक है, तो बाय डूइंग सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब, दिस प्रोसेस बाय डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, प्रिजर्वेशन का, ये लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको पास्चुराइजेशन बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्टोरेज एंड द पैकिंग। तो देखो डेज ड्राई फ्रूट्स से, है ना, आपने देखोगे कुछ पैकिंग वगैरह में आता है, ठीक है, तो इससे क्या है, इससे भी टाइट कंटेनर आते हैं जिनमें क्या कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पैक होती हैं, तो वो भी क्या प्रिजर्व रहती हैं, जैसे फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़ें फ्रोजन भी आती है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे यहाँ पे, कैसे, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में कितना परसेंट है, काफ़ी परसेंट है, यानी 78 करीब परसेंट नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में मौजूद है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो इतनी सारी नाइट्रोजन है वो हमें क्यों दिए, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ हमें 21% दिया है भगवान ने, लेकिन ये 78% नाइट्रोजन क्यों दिए? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत जरूरी होती है ना, फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स, सबके लिए जरूरी होती है, और लिविंग एनिमल्स के लिए क्या होती है, नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है। बट हम क्या है, इतनी सारी नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली क्या है टेक नहीं कर सकते हम भी, ठीक है, हम उसको इनडायरेक्टली क्या करते हैं, टेक करते हैं, ठीक है। प्लांट्स वगैरह कोई भी हो, एनिमल्स हो, सब क्या उसे इनडायरेक्टली टेक करते हैं, डायरेक्टली कोई भी टेक नहीं करता। जैसे हम ऑक्सीजन तो डायरेक्टली टेक करते हैं ना, है ना, सांस में ले लिया ऑक्सीजन, CO2 बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो यानी कि ऐसे हम नाइट्रोजन नहीं करते। वो कैसे करते हैं? तो देखो आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के नाम सुना होगा, बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि क्या लेगुमिनस प्लांट में होता है, लेगुमिनस जैसे दाल वगैरह, ठीक है, और पी वगैरह, इनकी जो प्लांट होती है उसके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम होता है, ठीक है। राइजोबियम ठीक है, राइजोबियम का काम होता है एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको ऑब्जर्व करके सोइल में मिक्स करना, ठीक है, आया बात समझ में। तो देखो राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है एक दूसरे की मदद करना, यानी सहजीवी बोलते हैं सिम्बायोटिक को, मतलब ऐसे जो साथ साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए राइजोबियम है, तो राइजोबियम क्या करता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, और प्लांट्स उसके बदले में उसको क्या है, फूड प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि राइजोबियम खुद फूड अपना तैयार नहीं कर सकता, बिकॉज नो क्लोरोफिल, ठीक है, ओके। Sometimes nitrogen gas fits through the action of the lighting, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. यानी कि लाइटिंग के द्वारा कुछ नाइट्रोजन जो है ऑब्जर्व करते हैं ये, और उसके बाद उसको सॉइल में मिक्स करते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हम यूज करते हैं नाइट्रोजन वगैरह सबका, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, जितनी होती है ना उतनी होती है। अभी बोलो कैसे, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है, और देखते हैं कैसे होती है। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो देखो
आवर एटमॉस्फेरिक 78 नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑल लिविंग एंड द देखो नाइट्रोजन क्या प्रोटीन का पार्ट होता है, यानी जो प्रोटीन हम यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ये सभी चीज़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन, अभी बताया मैंने आपको ना। तो सर्टन बैक्टीरिया जैसे देखो ग्रीन एल्गी, ठीक है, एल्गी होती है ना ग्रीन, वो भी ये काम करती है, कौन सा, नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट से लेके और सॉइल में मिक्स करने का काम करती है, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम, ठीक है। फिर क्या करता है, जो राइजोबियम होता है वो प्लांट को प्रोवाइड करवा देता है। वो प्लांट को कौन खाते हैं, एनिमल्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो वो उनको मिल जाता है। या फिर प्लांट प्रोडक्ट को हम खाते हैं तो हमें भी मिल जाता है, समझ रहे हो बात को। इसलिए तो मैं बोला आपको कि जो नाइट्रोजन है वो इनडायरेक्टली हम यूज करते हैं, ठीक है। राइजोबियम मिट्टी मिलाता है तो वहाँ से प्लांट ले लेता है, और फिर प्लांट के फल फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं तो हमें भी मिल जाता है। जानवर भी प्लांट्स वगैरह खाते हैं तो उन्हें भी मिल जाता है, ठीक है। और फिर जब हम मरते हैं, यानी कि जानवर मरो चाहे हम मरो, जो हमारी डेड बॉडी होती है, ठीक है, हमारी डेड बॉडी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा के बरी कर देते हैं, तो वो फिर से दोबारा इसी में मिल जाता है। तभी तो बोलता जाता है क्या, देखो वेल प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, यानी जब ये हम मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट, फिर हमको बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, हमको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड नाइट्रोजन वेस्टेज इफ द नाइट्रोजन कंपाउंड विल बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन, और फिर से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से प्लांट उसको दोबारा एक्सेप्ट करेगा नाइट्रोजन को, फिर दोबारा, ठीक है। तो ये जो साइकिल बन गया, एक तरह से क्या बन गया, साइकिल, है ना, इसी को बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है ना। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया होंगे जो उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में लेके एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे, फिर एनवायरनमेंट से दोबारा राइजोबियम क्या कर लेगा, उसको लाइटनिंग के थ्रू क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेरिक रिमेन्स मोर और लेस कंस्टेंट, यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो होता है हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ना कभी कम होता है ना ज़्यादा होता है। आपसे पूछा जाए अभी कितना 78 ही रहेगा, हम ले रहे हैं फिर भी 78 रहता है, यानी कि 9, ठीक है, यानी कि ये वेरी नहीं करता, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये देखो लास्ट, ये आपको इसमें डायग्राम दिखा गया है, इसमें क्या है, इसमें भी यही बताया गया है। तो देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटिंग फिक्सिंग के द्वारा हमने टेक किया, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सॉइल, यानी कि मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से दोबारा कहाँ हो गया, बेस्ट फ्रॉम एक्सट्रैक्शन एट डेथ, यानी जब हम मर जाते हैं तो फिर ये बेस्ट इधर गया, फिर एनिमल चीज, ठीक है, एक मिनट, अच्छा ये इधर गया, दोबारा देखो कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन सॉइल से कहाँ जाएगा, अपटेक टू प्लांट के दोबारा एनिमल्स में, एनिमल्स के दोबारा फिर हमें, ठीक है, और हमें से फिर डेथ होकर फिर दोबारा ये मतलब घूमता रहता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कभी खत्म नहीं होता, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ओके। सो आज ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट, ठीक है, 1 या 2 डेज में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो आपसे इस चैप्टर को फिर से आपको अगेन से क्या करना है, रीड करना है ना, स्टार्टिंग टू एंड तक, ओके। और उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको लर्न करने हैं, प्लस आपको वर्क भी करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच।